आज की क्लास को अगर हम समराइज करें तो मेजरमेंट क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड। और यूनिट क्या है? इट इज अ टूल विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड और द यूनिट। जैसे लेंथ के लिए क्या है? मीटर है, मास के लिए क्या है? केजी है। देन वी गो फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss measurement and units. So first of all, we will try to define measurement. You might have measured so many things like length. क्रिकेट खेलते समय आपने क्रीज को नापा होगा, आपने जो है पिच को नापा होगा। चाय बनाते समय आपने पानी को नापा होगा, कितने कप चाय बनानी है। तो यानी if suppose this is the length, certain length, and you are going to measure it, तो क्रिकेट की पिच में आपका मीटर स्केल तो होता नहीं है। then how you measure it? So where you measure it with steps. जो पिच है उसको आप स्टेप से मेजर करते हो। क्रीज को आप कैसे करते हो? बैट से मेजर कर देते हो। यानी देयर आर डिफरेंट टूल्स एट डिफरेंट सिचुएशंस यू आर यूजिंग। So similarly, to measure this length of this line, you can measure either with this. So this is 1 and this is 2. तो 2 से थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा है। देखिए, first is 1 is this and then second is this. So ये छोटा, बट कितना है? थोड़ा सा, इसलिए हम इसको कह सकते हैं करीब करीब ये 2 है, approximately 2 times of this. इसी तरह से अगर आप क्या करें, इफ यू आर मेजरिंग विद दिस वन, सो 1 2 3 4 5 एंड देन ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। सो कभी आप देखते हैं कि ये बच्चा मुझसे लंबा है, मुझसे छोटा है। कैसे करते हो? आप एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हो साथ में। So that means what you are doing? You are measuring, but actually you are comparing. So the measurement is a process. सबसे पहले बात तो क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज की? ऑफ कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किसको? लेंथ। लेंथ माने फिजिकल क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी with certain tool। अब यहां पर मैंने ये वाला टूल यूज किया, ये वाला यूज किया। आप डग यूज करते हो, आप जो है बैट यूज करते हो, लेकिन वो हर एक के लिए यूनिवर्सल नहीं है। तो यूनिवर्सल होने चाहिए, उसके लिए क्या होगा? आप जो है फिर वहां पर एक टूल जो है वो कैसा टूल लेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड टूल, एंड दैट स्टैंडर्डाइज्ड टूल इज कॉल्ड यूनिट विद इट्स स्टैंडर्ड टूल, और यू कैन से यूनिट। तो इस लेंथ के लिए जो यूनिट है वो क्या है? मीटर। लेंथ के लिए क्या है? मीटर। मास के लिए क्या है? केजी। स्पीड के लिए क्या यूज करते हो आप? किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हो, मीटर पर सेकंड भी यूज करते हो। बाद में बात करेंगे कि कौन सा सिस्टम कौन सा है, बट आप ऐसे यूज करते हो जनरली। इसी तरह से वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए आप लीटर भी यूज कर लेते हो, और मीटर क्यूब भी यूज करते हो, सेंटीमीटर क्यूब भी करते हो, सीसी भी यूज करते हो। दवाई की जो बॉटल्स होती है उनमें सीसी लिखा होता है, तो दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो वैसे है वो मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर, या लीटर भी आप यूज करते हो। पेट्रोल जो है वो लीटर में लेते हो, दूध जो है वो लीटर में लेते हो। तो वो डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं उसके, बट दो यूनिट शुड बी, वो स्टैंडर्ड होंगी, इसलिए वो यूनिट कहलाता है। तो वो टूल है, डिफरेंट टूल्स हैं। अब इस डेफिनेशन में आपका फिजिकल क्वांटिटी, अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, दिस डेफिनेशन इज नॉट क्लियर। सो फॉर फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है अगर उसको हम ट्राई करके देखें। सो दिस इज
फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब जैसे मैंने कहा कि भाई आपने लेंथ ली है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लेंथ की बात की, मास की बात भी हमने की है, स्पीड की बात भी की है, इसी तरह से हमने जो है वॉल्यूम की बात की है। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि भाई स्मार्ट बॉय, तो स्मार्टनेस, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, गुड बॉय यानी गुडनेस, जेंटलमैन यानी जेंटलनेस, मम्मी का राजा बेटा। अब जब इनको देखते हैं, लेंथ को भी आपने नापा है, यू कैन मेजर इट, मास को भी आप नाप लेते हो, यू कैन मेजर इट, स्पीड भी आपने मेजर किया है कई बार, वॉल्यूम आपने मेजर किया है। स्मार्ट है बच्चा, कितना स्मार्ट, कैन यू मेजर इट? इंटेलिजेंट है बहुत, अगर उसके 10 में से 10 नंबर इंटेलिजेंट, 10 में से 8 आएगा तो भी आप इंटेलिजेंट, और अगले टेस्ट में नहीं आया तो इंटेलिजेंट का कहीं हो जाता। लेकिन इस लेंथ में अगर इस लाइन को चाहे आप सुबह नापो या शाम को नापो सेम मिलेगी, चाहे मैं नापूं कोई और नापे वो सेम मिलेगी, अगर कोई गलती नहीं कर रहा तो। लेकिन राजा बेटा, सुबह मम्मी का अच्छा कहना मान लो राजा बेटा है, और अगर 2 घंटे बाद कहना नहीं माना तो राजा बेटा जो है वो क्या हो जाता है, वो वर्ड में यूज नहीं करना चाहता, आप तो समझ गए हैं, तो वो राजा बेटा नहीं है। इसी तरह से क्या है, जेंटलमैन, अगर अच्छी तरह से बिहेव किया तो जेंटलमैन, लेकिन कितना को आप कहां पर बोलेंगे जेंटलमैन है, कितने बिहेवियर को जेंटलमैन बोलोगे, कितने को जेंटलमैन नहीं बोलोगे, इट इज देयर इज अ डाउट। सो यू कैन नॉट मेजर दीज थिंग्स, यू कैन नॉट मेजर इंटेलिजेंस, यू कैन नॉट मेजर स्मार्टनेस। इंटेलिजेंट को आजकल जो है मेजर करने की कोशिश करते हैं आईक्यू टेस्ट से, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बट दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, वो एग्जैक्टली है। सो दिस कैन नॉट बी फिजिकल क्वांटिटी। सो ये सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, बट ये क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, और इसकी वैल्यू हर समय क्या रहेगी, सेम रहेगी, वेदर आई मेजर इट एनी टाइम और यू मेजर इट एनी टाइम, इट विल रिमेन सेम अनलेस देयर इज चेंज। कोई गलती ना करे या इसमें से कोई कम ज्यादा कोई तोड़ देगा पेंसिल को, तो हो गया, उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। तो दिस वे a physical quantity can be defined as a quantity which can be measured, which can be measured. So that is the physical quantity. अब इस फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल आपने लिखी ली है, वो आप लिख सकते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी भी हम 2 तरीके के 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में कैसे, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसको हम 2 में कर देते हैं। वन इज फंडामेंटल, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज, और दूसरी हमारी हो गई डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, लेंथ, मास, स्पीड। स्पीड देखिए, इसको आप कहीं डिराइव कर सकते हो नहीं, ये अपने आप में यूनिक है, ये यूनिक है, बट स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग लेंथ बाय टाइम। तो ये क्या हुई, इट इज नॉट फंडामेंटल, सो इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। सपोज आपने यहां पर करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, सो अगेन इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग लेंथ by 2 times time, so it is again derived, but time is again fundamental, 1 2 3, then 4th luminous intensity, जो लाइट्स आ रही है उसका, then 5th electric current, then temperature,
and then seventh is amount of substance. So these are the fundamental quantities. On the basis of these quantities, by simple multiplication or division, you can get certain other quantities. So these quantities will be termed as derived quantities. So derived quantities are those quantities which are obtained by simple multiplication or division of two or more fundamental quantities or basic quantities. For example, force क्या है? आप फोर्स को कहते हैं ma, कहते हो ना, F इज इक्वल टू ma बोलते हो. तो a क्या है? एक्सेलरेशन. और m क्या है? ये फंडामेंटल मास. तो मास को और एक्सेलरेशन क्या? डिराइव कहां से आता है? लेंथ ऑफ टाइम. तो यहां पर फिर क्या है? ये डिराइव हो गया. फिर इसी तरह से आपने कहा वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू LBH बोलते हो आप, क्यूबाइड का और होगा. तो लेंथ इंटू लेंथ हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. सो इट इज L क्यूब. चाहे क्यूब हो क्यूबाइड हो, वो लेंथ की बात हो रही है. इधर की लेंथ को हम ब्रेड्थ बोलते हैं, इधर की लेंथ को हम हाइट बोल देते हैं. ऑलरेडी ऑल 3 आर लेंथ ओनली. तो ये 3 बार लेंथ को हमने मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम निकल गया. इसी तरह से एरिया, अगर आप एरिया की बात करेंगे तो इस समय क्या करना पड़ेगा? 2 लेंथ मल्टीप्लाई होंगे हमेशा. जैसे एरिया ऑफ द सर्कल क्या कहते हो आप? पाई आर स्क्वायर. तो पाई इज ए कांस्टेंट, आर स्क्वायर, आर मींस रेडियस इज 1 लेंथ एंड अनदर लेंथ अगेन रेडियस. तो 2 बार L स्क्वायर आ गया. तो यहां पर फिर क्या है? ये L स्क्वायर आपका आ रहा है, यानी एरिया इज अगेन डिराइव्ड. डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो इस तरह से इसको आप डिराइव कर सकते हो. There are 2 supplementary quantities also. फंडामेंटल की है वो, और 2 सप्लीमेंट्री हैं. That is, one is angle and दूसरा है solid angle. Angle and solid angle. Angle and solid angle. सो एंगल आप अगर डिफाइन करें देखें तो देयर इज एन इनिशियल आर्म. ये दोनों आर्म यहाँ है, ये टर्मिनल आर्म है, ये घूमती जा रही है आपकी. सो दिस वे द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज देयर. ऐसे करके बढ़ता जा रहा है. ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है. तो जब टर्मिनल आर्म क्या है? यहाँ से रोटेट करनी शुरू होती है तो दिस एंगल इज फॉर्म्ड. तो यहां से क्या हुआ? एक आर्क लग गया, और ये क्या है? इसका रेडियस का काम कर रहा है. और वैसे भी अगर आप देखें ध्यान से, मैंने यहां की जगह ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है थोड़ा दूर रखा होता, यहां की जगह इधर, तो ये आर्क तो इतना ही है. लेकिन अगर मैं इसको यहां से लूं तो एंगल, और मैं अगर यहां से लूं आर्क तो एंगल. इसका मतलब क्या है? अगर मेरा आर्क छोटा है तो एंगल भी छोटा है, अगर आर्क बड़ा है तो एंगल भी बड़ा है. तो एंगल जो आपका है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आर्क के ऊपर. प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा. सेकंड थिंग इज ये रेडियस जो हम ले रहे हैं, अगर छोटा लिया तो एंगल बड़ा था, और अगर रेडियस को बड़ा ले लिया मैंने तो एंगल क्या हो गया? छोटा हो गया. इसका मतलब ये इनवर्सली है. तो देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन रेडियस. यहां से आप ये भी समझ सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर. और जब मैं इस आर्क को पूरा कंप्लीट कर दूं ऐसे ही, यहां से चले थे और दोबारा वहीं आ गए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल इन डिग्रीज? दैट इज 360 डिग्री. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्क? आर्क इज दिस टोटल लेंथ, and that length you call it as area? No, circumference or perimeter. So this perimeter is equal to 2 pi r and divided by r. So this is this, and this will be 2 pi. So here what is the unit of this angle? The unit of the angle is radian. इसका सिंबल आप ऐसे करते हैं. तो this will be
360 degree equals to 2 pi radian. So 1 degree equals to, or you can say 2 से डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन. सो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन. सो इफ यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, then you have to just multiply by pi by 180. Suppose you have to convert 60 degree into radian, so that will be 60 degree into pi by 180 degree into radian. So 60 30, that is pi by 3. So 3. So it is pi by 3 radian. If it is 90 degree, then this will be 90 into pi by 180. So that will be pi by 2 radian. Now similarly you can just find out a formula for converting radian into degrees. So radian into degrees, how you can get it? We'll just try. We know 180 degree equals to pi radian. So we can say pi radian equals to 180 degree. So 1 radian equals to 180 divided by pi degree. So that means if you are to convert pi by 2 radian into degrees, then there will be pi by 2 into 180 divided by pi. So pi will cancel and this will go to 90 degree. अभी जो आपने पहले किया तो 90 डिग्री वाला पाई बाय 2 में आया ही था. अगर आपको कहना है 273 पाई बाय 2 अगर आपको करना है रेडियन, सो हाउ मच विल बी दैट? सो दैट विल बी कन्वर्ट टू 3 पाई बाय 2 इनटू 180 अपॉन पाई. सो दिस पाई विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 90 and this will become to 270 degree. So this way, how to convert radians into degrees and degrees into radian. So for radian to degree, this is the formula. By this factor you have to multiply, and when you have to convert degrees into radian, then you have to multiply by this factor. So this will be radian. So these are the two factors by which you can convert the angle into degrees to radian and from radian to degrees. Now solid angle. Solid angle, for angle, a plane angle, you need an arc. Arc means length. For solid angle, what is solid angle? First you have to understand the solid angle. Solid angle. You might have seen so many times this solid angle. सॉफ्टी कोन खाया होगा आपने, देखिए जो सॉफ्टी कोन होता है, जो आइसक्रीम वाला कोन है, वो क्या है? ये सॉलिड एंगल ही है. सिमिलरली जब वाटरमेलन आप परचेज करके लाते हो मार्केट से, तो यू जस्ट टेस्ट इट फर्स्ट. तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? अगर मैं वाटरमेलन को स्फेरिकली मान के चलूं, तो यहाँ पर क्या करता है? वो एक पैच कट मारता है और इस पैच को कट करके यहाँ तक ऑलमोस्ट चला जाता है. और जब इसको बाहर निकालता है, इस पैच को, और पैच को निकालने के बाद आपको जो है वो यहां से कट करके आपको ट्रेस कराता है और फिर इसको वापस बिल्कुल यहां पर वापस फिक्स कर देता है. व्हाट डज इट मीन? क्या ये आर्क है या क्या है ये? सो दिस इज द सरफेस बेसिकली. तो फॉर सॉलिड एंगल, यहां जो ये बन के निकल के बाहर आया, तो यहां एक एंगल बन गया, एंड दैट एंगल इज सॉलिड एंगल. तो सॉलिड एंगल के लिए व्हाट इज नेसेसरी? द सरफेस इज नेसेसरी. और सरफेस का क्या होता है? पेरीमीटर होता है या एरिया होता है? तो नेचुरली एरिया. तो सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एंड दैट इज द सॉलिड एंगल डिनोटेड बाय ओमेगा. स्टंप आप भी जब रेनी सीजन के दौरान अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो स्टंप को ऐसे गाड़ते हैं, तो और उसको बाहर निकालो तो वहां क्या हो जाता है? अगेन ए कोन इज फॉर्म्ड देयर, यानी एक सॉलिड एंगल वहां बन जाता है. तो इस तरह से. और आपने देखा होगा, इसी को जैसे मैं उल्टा कर दूं,
और ये शेप कुछ कहीं जानी पहचानने लग रही है आपको? अभी नहीं पहचान में आ रहा होगा, अब देखिए फिर पहचान में आ जाएगा। ये क्या था? ये आपके कबाड़ी वाले का तराजू। अभी सब्जी मार्केट में तो बहुत कम मिलता है, बट कबाड़ी वाले के पास अभी भी ये होता है। क्यों होता है बाद में बताऊंगा अगले चैप्टर में, जब नया चैप्टर कोई आएगा, जहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास वाली बात करते हैं, रोटेशन वाला, वहां पर बताऊंगा मैं कि यहाँ पर ये क्यों यूज करता है। वो फिजिक्स नहीं पढ़ता, लेकिन फिजिक्स वालों को बेवकूफ बना देता है, वो इतना स्मार्ट है वो। तो ये तराजू का पलड़ा है, यानी बैलेंस, पैन ऑफ द बैलेंस। इसमें जो 3 स्ट्रिंग्स होती हैं बेसिकली। अब इसमें अगर मैं लगातार स्ट्रिंग लगा दूं, सारी जगह से लगा दूं स्ट्रिंग्स को ऐसे करके इन जगहों से, तो वो क्या होगा, वो इस तरह से पूरा बनेगा ऐसे करके। ये स्ट्रिंग पैन मान के चलो ये, तो देन देयर विल बी अ सॉलिड एंगल फॉर्म्ड। सो अगेन दिस टाइम इज आल्सो ए सॉलिड एंगल इज फॉर्म्ड देयर। जो स्ट्रिंग्स का जो है वो एक सॉलिड एंगल बन जाएगा। तो ये सॉलिड एंगल जो है आपके पास है, और सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर एंड इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन। इट इज स्टेरेडियन। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें, एक टेबल सी बना दें अगर हल्की सी, तो उसको जो ध्यान से देखें, यहाँ पर हम लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यहां हम लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो सबसे पहला हमारा था, आपने कहा था क्या था? लेंथ। तो लेंथ की यूनिट आपने क्या बताई थी? मीटर। दूसरी यूनिट थी, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी थी आपकी मास, और इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? केजी। ये एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस में ये ग्राम होता है, यहाँ ये ग्राम होता है या सेंटीमीटर होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा आपने कहा था टाइम, तो टाइम का क्या था? सेकंड। चौथा आपने लिया था टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में आते हो? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, बहुत सारे, लेकिन यहां पर क्या लेना है? केल्विन, दैट इज द एसआई सिस्टम। तो ये केल्विन हो गया। Then fifth is electric current. Electric current. Electric current, then it is ampere. It is ampere. Then sixth is luminous intensity. Luminous intensity, that is candela, CD. कैंडल से बना है। और सेवंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, जो आप केमिस्ट्री में भी काफी पढ़ते हो करते हो। तो ये अब इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनकी जो डेफिनेशन है। 1 मीटर किसे कहेंगे, 1 केजी किसे कहेंगे, 1 सेकंड किसे कहेंगे, 1 केल्विन किसे कहेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होगा, 1 मोल क्या होगा। तो ये आप थोड़ा सा एक बार पढ़ के आएंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आज की क्लास को अगर हम समराइज करें तो मेजरमेंट क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड। और यूनिट क्या है? इट इज अ टूल व्हिच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड और द यूनिट। जैसे लेंथ के लिए क्या है? मीटर है, मास के लिए क्या है? केजी है। देन वी गो फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक स्मार्टनेस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, राजा बेटा हो गया, बहुत अच्छे आदमी हैं। कितने अच्छे आदमी है भाई, कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। इसी तरह से हमारे पास आता है जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो 2 कैटेगरीज में डाल सकते थे हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज में और डिराइव्ड क्वांटिटीज में। जैसे स्पीड जो है, स्पीड किस में आएगी? बिल्कुल ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज में आएगी, वेरी गुड। और टेम्परेचर किस में आएगा? नेचुरली फंडामेंटल में आएगा, क्योंकि उसको डिराइव नहीं कर सकते। हीट को हम डिराइव कर सकते हैं टेम्परेचर की फॉर्म में फिर उसके बाद।
तो देन वी कैन गेट स्पेसिफिक हीट को निकाल सकते हैं। तो दैट क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवीजन, देन दोज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह से हमारा पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसी तरह इनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स होंगे दोज आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। सो ये क्या होंगे, मास, लेंथ के लिए मास है, लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए केजी है, टाइम के लिए सेकंड है, टेम्परेचर केल्विन है, करंट के लिए एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे हमने कहा डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उसी डिराइव्ड यूनिट्स भी होंगे। अगर मैं यहाँ पर डिराइव्ड की बात करूंगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज और यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड जैसे हमने कहा एरिया, तो एरिया में लेंथ इंटू लेंथ तो डिराइव हो गया, और यहाँ मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वो डिस्कस करेगा अगली क्लास में, बट दिस इज द ऑल अबाउट द क्लास मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स सो फार वी हैव स्टडीड।